Hello, bachcho. Hope you all are doing well and welcome to today's session. So, आप लोगों को पता है और बच्चों को पता है कि एनईपी के हिसाब से आपका नया बुक आ चुका है और उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपके बुक में कुछ चेंजेस हैं। बट अगर देखा जाए बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोरीज एंड पॉइंट्स बहुत सारे दिए गए हैं और इस सब को पढ़ने के लिए मीन्स और इस सब के बारे में जानने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया गया है। और ये वीडियो जिसमें आपको पूरी स्टोरीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा और मैं डिस्कस करूंगा। एंड स्टोरीज में हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसमें दिए गए सारे क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरे बिगनिंग से देखना मत भूलिएगा। ठीक है। सो एंड एज वेल एज आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा वो डेफिनेटली हमें बताइएगा। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो पहला जो चैप्टर आपका पूर्वी बुक का इंग्लिश सेक्शन का क्लास 6 का है वो है फेबल्स एंड फॉक्टेल्स। फेबल्स एंड फॉक्टेल्स के ऊपर है। एंड आपका पहला टॉपिक है बॉटल ऑफ ड्यू। ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे फेबल्स एंड फॉक्टेल्स होता क्या है। ठीक है। सो अगर मैं फेबल्स के बारे में कहूँ, फेबल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं जिसके जरिए हम कुछ मोरल लेसन ड्रॉ करते हैं। मोरल लेसन मतलब जो कहा जाता है नैतिकता। ठीक है। सो जब हम फेबल्स पढ़ते हैं और फेबल्स विच जैसे मैंने आपको कहा ये छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं जिसके जरिए बच्चों को मोरल लेसन दिया जाता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए फॉक स्टोरी क्या है और फॉक टेल्स। सो फॉक टेल्स बच्चों ये भी स्टोरीज होते हैं लेकिन ये बहुत ट्रेडिशनल स्टोरीज होते हैं। सो जिसको ओरली पास किया जाता है एक कल्चर से लेके दूसरे कल्चर तक। राइट। और आप ये भी बोल सकते हो कि ये ट्रेडिशनल स्टोरीज है एंड ये पास किया जाता है ओरली। ओरली मतलब मीन्स बोल के इसको पास किया जाता है। सो और आप अगर देखोगे पुराने जमाने जमाने में क्या होता था, लोग स्टोरीज पढ़ते थे और सुनाते थे लोगों को। तो इसी के बेस पे मीन्स एक कल्चर में ये स्टोरीज कहा जाता था। सो एंड इसका पर्पस क्या है उस हिसाब से अगर देखें, फेबल्स का पर्पस क्या है उसके बाद हम फॉकटेल्स के बारे में जाएंगे। फेबल्स एक इंस्ट्रक्टिव है और इंस्ट्रक्शन बेस्ड है। इंस्ट्रक्शन बेस्ड का मतलब क्या होता है ना, फेबल्स के जरिए हम बच्चों को या तो लोगों को पढ़ाते थे और मोरली शिक्षा देते थे। ठीक है। जिसको कहा जाता है डिडैक्टिक और टू टीच मोरली, isn't it? और टू टीच मोरालिटी, सॉरी, टू टीच मोरालिटी। उसी हिसाब से अगर मैं फॉकटेल्स के बारे में कहूँ, फॉकटेल्स क्या था ना, उसका पर्पस था एंटरटेनमेंट प्लस कल्चरल ट्रांसमिशन। अगर देखा जाता था तो फॉकटेल्स में लोग एंजॉय करते थे एंड उसके जरिए मीन्स कल्चर के बारे में भी जानते थे। राइट। सो इसीलिए कहा जाता है फॉकटेल्स का पर्पस है एंटरटेनमेंट प्लस कल्चरल ट्रांसमिशन। एंड अगर उसी हिसाब से मैं फेबल्स के कैरेक्टर्स के बारे में कहूँ तो फेबल्स के कैरेक्टर्स में क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमल्स विद ह्यूमन क्वालिटीज। सो एनिमल्स के अंदर ह्यूमन की क्वालिटीज दिया जाता था स्टोरी के जरिए। मीन्स अगर हम देखें तो मीन्स एनिमल्स ह्यूमन जैसे बोल सकते थे, एनिमल्स ह्यूमन जैसे बिहेव करते थे, एनिमल्स ह्यूमन का जो क्वालिटी होता था जैसे लॉयल्टी हो, ऑनेस्टी हो, या तो मीन्स आप बोलोगे आप एनिमल्स को हैंडसम भी कहते थे। ठीक है। तो जैसे कि आपका एक टॉपिक है जिसमें जो कि पोएम है द फॉक्स एंड राविन, जहाँ पे राविन को
ह्यूमन का क्वालिटी दिया गया है, एंड फॉक्स किस हिसाब से रैवेन को हैंडसम कहता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, मीन्स अगर हम कहें फेबल्स में कैरेक्टर्स ऑफन एनिमल विद ह्यूमन क्वालिटीज, जिसको बच्चों एक डिफिकल्ट वर्ड होता है जिसको कहा जाता है एंथ्रोपोमॉर्फिक। एंथ्रोपोमॉर्फिक, ठीक है। ANTHROPOMORPHIC, anthropomorphic. और anthrop या सो इन दैट केस anthropomorphic का मतलब वही होता है कि ऑफन एनिमल विथ ह्यूमन क्वालिटीज। उस हिसाब से अगर मैं कैरेक्टर फॉक्टेल्स के बारे में कहूँ, तो फॉक्टेल्स में भी आपको देखा जाएगा कि फॉक्टेल्स में भी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, सुपरनेचुरल बीइंग्स। तो ह्यूमंस तो होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, और कभी कभी सुपरनेचुरल बीइंग्स होते हैं, जिस गॉड्स होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, मीन्स हमें फॉकटेल्स में भी ये कैरेक्टर्स दिखते हैं। सो एंड जनरली फेबल्स में आपको मोरल मिलता है। सो जैसे कि एक्सप्लिसिट मोरल स्टेटेड एट द एंड, सो आप स्टोरी पढ़ने के बाद उसके बाद लास्ट में आपको मोरल समझ में आता है, ठीक है। सो उस हिसाब से अगर मैं फॉकटेल्स के बारे में कहूँ, तो फॉकटेल्स में भी मीन्स आप जब पूरा का पूरा स्टोरी पढ़ते हो, उसके जरिए आप मोरल ड्रॉ करते हो, या हो सकता है मोरल ना भी हो, ठीक है। सो अनदर थिंग इज कॉल्ड एज, जब हम कॉकटेल्स के बारे में कहते हैं, तो कॉकटेल्स ऑफन एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक ऑथर्स, लाइक आप अगर कहोगे पुराने जमाने में ऐसप थे, एक ऑथर, ठीक है। सो बट अगर मैं फॉकटेल्स के बारे में कहूँ, तो फॉकटेल्स में ऐसा कुछ ऑथर नहीं थे। सो ये एक कलेक्टिव कल्चरल ओरिजिन, तो ये मीन्स लोगों के जरिए कोई ना कोई कहा होगा, और उसके बेस पे मीन्स वो फॉक्टल्स स्प्रेड हुआ है, ठीक है। सो एंड जनरली फेबल्स आर वेरी शॉर्ट। अगर देखा जाए, फेबल्स बहुत छोटे हैं, बहुत सिंपल सो होते हैं, और बहुत डायरेक्टली मीन्स जाना जाता है। लेकिन फॉक्टल्स बड़ा हो सकता है, कैन बी लॉन्गर, एंड बहुत एलाबोरेट करके दिया गया होगा, और ये बहुत ही रीच स्टोरीज के हिसाब से जाना जाता है। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं फेबल्स के, आपने बहुत सारे स्टोरीज पढ़ा होगा, और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि वो मीन्स ऑफ फॉक्टेल्स हैं या फेबल्स हैं। सो फेबल्स के कुछ एग्जांपल्स अगर कहें, आपने सुना होगा द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, और द टॉर्टोइस एंड द हेयर, है कि नहीं। सो उस हिसाब से फॉकटेल्स का आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि सिंड्रेला हो, अकबर बिरबल स्टोरीज हो, या तो पंचतंत्र हो। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए, मीन्स फॉकटेल्स एंड फेरी टेल्स आर क्वाइट डिफरेंट, इजंट इट। सो बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा कि फेबल्स हाईली मोरलिस्टिक था, ठीक है, और हाईली मोरलिस्टिक है, जिसमें एनिमल्स बिहेव लाइक ह्यूमन, एंड ये एंड भी होता है विद अ क्लियर लेसन, कुछ लेसन बच्चों को पढ़ा मीन्स बताता है। सो जैसे कि हम कहेंगे बार्किंग डॉग सैंडम बाइट, ठीक है कि नहीं। और आप ये भी कहते हो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जैसे कि टॉर्टोइज एंड हेयर के केस में, इजंट इट। सो उस हिसाब से अगर मैं फॉकटेल्स के बारे में कहूँ, तो फॉकटेल्स क्या पॉइंट आउट करता है, आप अगर देखोगे फॉकटेल्स, फॉक मीन्स व्हाट, दैट्स इंडिकेटिंग एज अ, और जो दिखाता है कि मीन्स पीपल स्टोरीज, इजंट इट। सो ये रिफ्लेक्ट करता है क्या, ये रिफ्लेक्ट करता है कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीव्स, है कि नहीं। और इसमें बहुत सारे मैजिक होते हैं, मीन्स इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें होता है, और बहुत हंसाता भी है। तो एंड बट हमें ये भी जानना है कि फेबल्स में स्पेसिफिक ऑथर होते हैं, या तो राइटर होते हैं, सो और नैरेटर होते हैं। लेकिन कॉकटेल्स में कोई भी फिक्स्ड ऑथर नहीं होता है, और ये चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से।
इजंट इट? सो चलिए, मैं इसी के जरिए आपको वो स्टोरी, यहाँ पे मैं वो स्टोरी आपको शेयर करना चाहूँगा। एंड आपका पहला स्टोरी जो है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं द बॉटल ऑफ ड्यू। ठीक है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एंड मुझे डेफिनेटली पता है कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छा लगेगा, एंड एज वेल एज ये स्टोरी भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो एज फार एज मुझे जैसे पता है कि आप मीन्स आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये अ, अगर कहा जाए, मीन्स ये एक फेबल्स की तरह है, राइट? सो जिसके जरिए हमें क्या मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, सो एंड स्टोरी का नाम क्या है, जिसको हम कहते हैं बॉटल ऑफ ड्यू, अ बॉटल ऑफ ड्यू, दिस वन, अ बॉटल ऑफ ड्यू। सो लेकिन अ बटल ऑफ ड्यू का मतलब क्या होता है? अ बटल ऑफ ड्यू का मतलब होता है कि अगर हम कहें, मीन्स एक बॉटल में कुछ ड्यू, का मतलब होता है कि पानी के बूंद। सो आप लोगों को पता होगा ड्यू हमें कहाँ पे मिलता है और किस सीजन में मिलता है। अगर आप देखोगे विंटर सीजन, राइट, विंटर सीजन में जब आप सुबह सुबह उठ के बाहर जाओगे और आप मीन्स लॉन लॉन या तो जहाँ पे मीन्स ग्रासेस बहुत होंगे उसके ऊपर अगर चल के जाओगे अर्ली मॉर्निंग में, तो आपको लगेगा कि वो ग्रासेस वेट है और मीन्स पानी जैसा लगेगा आपके पैर को। सो वो क्यों हो लगता है आपको? क्योंकि उसके ऊपर पानी के बूंद सारे चढ़े होते हैं। सो मीन्स जिसको मीन्स क्या कहते हैं, जिसको आप फील कर पाओगे, राइट, जब आप उसके ऊपर चलोगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक बॉटल में मीन्स वही पानी के बूंद भरा हुआ है, तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है अ बटल ऑफ ड्यू। तो उस बॉटल में बहुत सारे पानी के बूंद, राइट, जिसको ड्यू कहा जाता है, उसको रखा गया है। ठीक है, सो चलिए हम बिफोर वी रीड द टेक्स्ट, लेट्स डू दीज एक्टिविटीज। यहाँ पे जो एक्टिविटीज दिए गए हैं उसको हम करते हैं। ठीक है, अ, तो क्या पहला एक्टिविटी में आपको पूछा गया है? सो यहाँ पे दिया गया है, सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विथ ईच वर्ड एंड चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए और जिस पिक्चर को हमें करना क्या है, मीन्स आइडेंटिफाई करना है एंड उसको सर्कल करना है, राउंड राउंड करना है। सो उसके जरिए क्या हो सकता है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पिक्चर किस एक्सप्रेशन को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, राइट, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है वरीड, वरीड। सो डब्ल्यू और डबल आर आई ई डी, वरीड। सो वरीड का मतलब क्या होता है? चिंतित, राइट। जब हम कोई एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है कि नहीं? और उसके बारे में जब हम सोचते हैं, इसका मतलब हम वरीड होते हैं। ठीक है, सो वरीड का और एक मीनिंग हो सकता है जैसे कि बॉदर, राइट, बॉदर। सो यहाँ पे दो पिक्चर दिया गया है, सो दो लड़कियों का। तो आप बोल सकते हो कौन सा वाला पिक्चर में मीन्स किस टाइप का एक्सप्रेशन, ये आप देख रहे हो, दो डिफरेंट एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है। पहला एक सो पहला एक्सप्रेशन शो करता है वरीड का। ठीक है, सो पहला एक्सप्रेशन शो करता है क्या? वरीड का। लेकिन दूसरा एक्सप्रेशन अगर देखा जाए, ये लगता है जैसे ये लड़की सरप्राइज है या तो बहुत खुश है, राइट, सरप्राइज है या तो बहुत हैप्पी है। ठीक है कि नहीं? तो वो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा वर्ड को अगर देखता हूं, तो दूसरा वर्ड में क्या दिया है? प्लांटेशन। सो प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि एक मीन्स पैडी फील्ड होता है, राइट, गांव में जैसे होते हैं ना,
जिसके ऊपर फार्मर कल्टीवेशन करता है। तो और कल्टीवेशन करने के बाद वहाँ पे मीन्स आपको मिलेंगे राइस क्रॉप, या तो मीन्स व्हीट क्रॉप, उसका और कर्न का प्रोडक्शन। तो राइस व्हीट क्रॉप ये सारे क्या है, मीन्स कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है। सो कभी कभी हम अपने गार्डन में भी क्या करते रहते हैं, हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट पेड़ लगाते हैं। ठीक है कि नहीं? सो जैसे कि बहुत सारे बनाना प्लांट्स लगाते हैं, या तो मैंगो ग्रुप्स बनाते हैं। सो मैंगो के बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं। सो आपने देखा होगा रोड में जब आप जाते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, रोड के साइड में कैसे मीन्स गवर्नमेंट बनाता है और गवर्नमेंट प्लांटेशन करता है, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाता है। ठीक है कि नहीं? और कुछ मीन्स रोड के दूसरे दो साइड में बड़े बड़े फील्ड होते हैं, जिस फील्ड में कवर होता है मीन्स वेजिटेबल्स, इजंट इट? वेजिटेबल्स हो या तो क्रॉप के मीन्स प्लांटेशन होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, दो पिक्चर है। तो ये पहला पिक्चर है एंड ये दूसरा पिक्चर। सो ये पिक्चर पॉइंट आउट नहीं करता है प्लांटेशन का, क्योंकि ये एक ट्री को रेफर करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, हमें क्या मिलता है? प्लांटेशन। ठीक है। सो ये वाला हम कह सकते हैं प्लांटेशन, राइट? क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है और क्रॉप का प्लांटेशन किया गया है फील्ड में, और यहाँ पे बहुत सारे बनाना ट्रीज लगाए गए हैं। तो इस चीज को हम कह सकते हैं प्लांटेशन। ठीक है। चलिए, तीसरा फोटो, अगर तीसरा वर्ड देखेंगे तो तीसरा वर्ड कहा गया है सेज। सो यहाँ पे सेज देखा जाए तो दो पिक्चर है। तो पहला पिक्चर क्या पॉइंट आउट करता है? सेज, राइट? जिसको हम ये भी कह सकते हैं प्रीस्ट कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं रिलीजियस गुरु, इजंट इट? प्रीस्ट कह सकते हैं या तो रिलीजियस गुरु कह सकते हैं। सो जो जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं, या तो मीन्स स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है होली बुक्स पढ़ते हैं, राइट? सो हम कह सकते हैं जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं, सो उनको रिलीजियस गुरु या तो सेज कह सकते हैं। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? सो इसको हम कह सकते हैं मीन्स वेजिटेबल सेलर्स, राइट? वेजिटेबल सेलर। तो क्यों इसको वेजिटेबल सेलर कहें? क्योंकि आप देख सकते हो मीन्स उसके पास क्या है, मीजर करने वाला, वेजिटेबल मीजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। एंड बहुत सारे वेजिटेबल्स, पोटैटो, टमाटो एंड अनियंस, देन ग्रीन चिली, रेड चिली, एंड मीन्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं। सो जिसके जरिए हम पॉइंट आउट कर सकते हैं ये क्या है, ये वेजिटेबल सेलर है। एंड ये मीन्स हम इनको सेज कह सकते हैं। ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। सो चौथा क्वेश्चन क्या पॉइंट आउट करता है? सो और चौथा वर्ड क्या है? चौथा वर्ड दिया गया है विच इज नोन एज अ सरप्राइज, राइट? इसको हम क्या कह सकते हैं? सरप्राइज। सो बेटा, सरप्राइज का मतलब क्या होता है यहाँ पे? न, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य हो जाना, राइट? सरप्राइज मीन्स जैसे कि कोई एक चीज आपने देख लिया, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये लड़की मीन्स लड़की का जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन से पता चलता है कि लड़की बहुत सरप्राइज है। ठीक है कि नहीं? तो आ, यहाँ पे देखते हैं, दो पिक्चर होगा एंड ये दो पिक्चर क्या पॉइंट आउट करता है? सो जैसे कि ये पिक्चर, सो ये सरप्राइज नहीं है, लेकिन ये वाला पिक्चर शो करता है कि मीन्स ये बच्चा सरप्राइज है। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये बच्चा सरप्राइज नहीं है, ये बहुत काम है, शांत है। ठीक है कि नहीं? काम है और शांत है। सो इसलिए हम इसको सरप्राइज कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो पिक्चर के बेस पे हम किस हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर एक वर्ड का मीनिंग। ठीक है। चलिए, सेकंड पार्ट को चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। लेट्स सी दैट ये क्वेश्चन क्या पॉइंट आउट करता है। ओके। सो सेकंड पार्ट में दिया गया है,
answer these questions and discuss them with your classmates and teacher. So यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिए गए हैं इस पेज में. सो पहला क्वेश्चन दिया है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू दैट. तो यहाँ पे पूछा है, आप एक ऐसा टाइम सोचिए कि जब आपने बहुत मेहनत किया था, राइट, और कैसे आपने मेहनत किया था. सो जैसे हम कह सकते हैं कि आपका जब एग्जाम नियर आता है, जब एग्जाम पास आ जाता है, तो आप क्या करते हो, मीन्स बहुत हार्ड वर्क करते हो. कैसे हार्ड वर्क करते हो कि मीन्स बहुत टाइम तक पढ़ते रहते हो, मीन्स. लेकिन जब आप मीन्स एग्जाम नहीं होता है तो आप क्या करते हो, मीन्स खेलते हो और कुछ ही घंटे पाठ पढ़ते हो और पढ़ाई करते हो. लेकिन जब आपका एग्जाम होता है और एग्जाम का अनाउंसमेंट होता है, तो उस मीन्स उससे एग्जाम से पहले आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो पढ़ाई के लिए. सो जिसको हम हार्ड वर्क कहते हैं. और आप अगर देखोगे, मीन्स अ, आपको कोई एक प्रोजेक्ट दिया गया है करने के लिए, तो आप क्या करते हो, बहुत मेहनत करते हो, रात भर बैठ के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हो. प्रोजेक्ट मतलब कोई एक पिक्चर हो, पेंटिंग हो, या तो कोई एक साइंस का प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसके ऊपर काम करते हो, या तो कोई एक कल मीन्स इवेंट के ऊपर आपको बोला गया हो करने के लिए, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर होते हो, या तो आपको बोला गया है कोई एक स्पीच देने के लिए, उसके लिए भी आप पढ़ाई करते हो और बार बार कोशिश करते हो कैसे अच्छे से आप वो स्पीच दो. तो उसको हम कह सकते हैं कि मीन्स जितना टाइम आपने दिया है, जितना हार्ड वर्क करते हो, उसकी वजह से आपको सक्सेस मिलता है. ठीक है. तो सेकंड आपको पूछा गया है, हाउ डिड इट हेल्प यू. आपको किस हिसाब से मीन्स आपने जब हार्ड वर्क किया तो आपको कैसे ये हेल्प किया. तो डेफिनेटली अगर हम कहें, हार्ड वर्क करने से क्या होता है, हमें सक्सेस भी बहुत अच्छा ही मिलता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है. तो डेफिनेटली आप अगर बहुत टाइम स्पेंड किए हैं कोई एक काम को अच्छे से करने के लिए, तो उसका रिजल्ट भी आपको मीन्स अच्छा ही मिलता है. तो उस हिसाब से हार्डवर्क के वजह से आपको सक्सेस का मीन्स टेस्ट मिलता है. ठीक है. थर्ड आपको क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड इट मेक यू फील. आपको कैसा फील होता है जब आप हार्ड वर्क करते हो. तो डेफिनेटली जब आप हार्ड वर्क करते हो एंड आपको सक्सेस मिलता है, आपको बहुत खुशी भी मिलती है. ठीक है कि नहीं. तो इस पर्टिकुलर स्टोरी में ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सोचिए कि आपने क्या हार्ड वर्क किया था, और आप खुद अपना मीन्स अपना आंसर दीजिए, एंड आपने किस हिसाब से वो हार्ड वर्क किया था, जिसकी वजह से आपको किस हिसाब से हेल्प मिला, एंड आपके कैसे फील किए. ठीक है कि नहीं. चलिए, हाँ, मूव टू द नेक्स्ट वन. तो चलते हैं टेक्स्ट की ओर. तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट दिया गया है. सो ये जो टेक्स्ट किसके ऊपर है, इसका नाम क्या है इस टॉपिक का. तो हमें पता है इस टॉपिक का नाम होता है द बॉटल ऑफ ड्यू. इजंट इट, द बॉटल ऑफ ड्यू. तो एंड ये जो द बॉटल ऑफ ड्यू रेफर्स टू मीन्स व्हाट, फेबल्स एंड फॉक्टेल्स. उसके चैप्टर का ये फर्स्ट यूनिट है, फिर द बॉटल ऑफ ड्यू. तो चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएगा. एंड अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप कमेंट में बोलिए कि आप इसको किस हिसाब से समझे. एंड अगर आप समझ गए और कहीं पे डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी बोलिए. ठीक है. सो ये स्टोरी जो बिगिन होता है, ये स्टोरी में आपको पहला कैरेक्टर मिलता है, रामनाथ. ठीक है. सो रामनाथ कौन है ना, रामनाथ इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर है. राइट. स्टोरी के मेन कैरेक्टर कौन ना, रामनाथ है. ठीक है. तो यहाँ पे कहा गया है, रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड. सो रामनाथ
मीन्स एक रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है? लैंडलॉर्ड का मतलब होता है कोई एक पर्सन जो कि लैंड का ओनर है। सो मीन्स एंड यहाँ पे रामनाथ के जो पापा थे, राइट, सो वो बहुत रिच थे, धनी थे, राइट, और उनके पास बहुत सारे लैंड्स थे, राइट, और उसके हिसाब से हम कह सकते हैं वो एक रिच लैंडलॉर्ड थे, राइट। सो एंड उनका जो बेटा था, उनका नाम था क्या? रामनाथ। ठीक है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है हिज फादर, हुज फादर, रामनाथ फादर लेफ्ट रामनाथ लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। तो अगर मैं कहूँ लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। मतलब बहुत बड़े लैंड छोड़ के गए थे रामनाथ के लिए। एंड छोड़ के गए थे मतलब ये होता है कि रामनाथ के पापा मीन्स अब नहीं रहे, ठीक है, लेकिन मीन्स व्हेन ही डाइड, उन्होंने क्या किया था? रामनाथ के लिए एक बड़ा सा लैंड छोड़ के गए थे, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। बट लेकिन अगर देखा जाए, रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ का जो मीन्स नेचर था, रामनाथ इवन एक दिन भी स्पेंड नहीं किया था, और एक दिन भी मीन्स उस लैंड के पास गए नहीं थे, और उस लैंड का देखभाल भी नहीं किया था। क्योंकि जब आपके पापा के पास इतना बड़ा लैंड है, तो आप क्या करोगे? कोशिश करोगे कि उस लैंड में आप कल्टीवेशन करो, उस लैंड में आपका बहुत सारे वेजिटेबल्स कल्टीवेशन हो, या तो आप उस लैंड में प्लांटेशन कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? सो दिस वाज बिकॉज, लेकिन रामनाथ ऐसा कर क्यों नहीं रहा था? कि बिकॉज दिस वाज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। सो उसके दिमाग में कुछ मीन्स फनी आइडिया थे। सो जैसे कि ही बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन। सो मैजिक पोशन का मतलब क्या होता है? मैजिक पोशन का मतलब होता है लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज। सो उसको लगता था कि अ, अ, उसको लगता था कि कुछ मैजिक पोशन है, और मैजिक लिक्विड सब्सटेंस है, और मैजिक लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन द लिक्विड दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। तो उसको लगता था कि मीन्स ऐसा कुछ लिक्विड है जिसके जरिए वो क्या कर सकता है? बहुत सारे मीन्स गोल्ड उसको मिल सकता है, ठीक है कि नहीं? सो ही बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। एंड उसके वजह से वो क्या करता था? ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन, और उसको सर्च करने के लिए, और उसके ऊपर मीन्स वो बहुत कुछ जानना चाहता था। सो किसके बारे में? द मैजिक पोशन के बारे में। तो मीन्स जब वो ये सारी चीजें जानने के लिए चाहता था कि कहाँ से वो मैजिकल पोशन मिले, जिसके जरिए वो बहुत सारा गोल्ड मीन्स उसको मिल सके, तो उसके ऊपर वो बहुत जानने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन होता क्या है ना, पीपल कम टू हिम, पीपल चीटेड हिम ऑफ इट। और ज्यादातर टाइम क्या होता था? लोग उसको ठगते थे। चीटेड का मतलब होता है ठगना। सो कैसे लोग उसको ठगते थे ना? लोग उसको प्रॉमिस करते थे कि उसको बताएंगे कि कहाँ से वो मैजिकल पोशन मिलेगा। लेकिन मीन्स होता क्या था? बट ही डिड नॉट गिव अप। और उसके जरिए लोग क्या करते थे? उसको चीट करते थे, प्रॉमिस करते थे, उसके बाद उसको बोलते नहीं थे। और अगर भी बोलते थे तो वो गलत सलत बोलते रहते थे, ठीक है कि नहीं? क्योंकि वैसे अगर देखा जाए, ऐसा कुछ मैजिकल पोशन होता नहीं है। सो लेकिन मीन्स इसको कौन समझाए? किसको? मीन्स रामनाथ को। रामनाथ तो मीन्स हमेशा उस मैजिकल पोशन के बारे में जानने की बहुत कोशिश करता है। सो एंड जिसके वजह से लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं, और लोग उसको ठगते हैं। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन रामनाथ का जो नेचर था, रामनाथ मीन्स कभी भी झुकने वाला नहीं था। सो वो हमेशा कोशिश करता था किस हिसाब से वो मैजिकल पोशन के बारे में
और जान सके और उसको वो मैजिकल पोशन मिलेगा। वो तो वही थॉट लेके वो क्या करता था, अगेन एंड अगेन उसके ऊपर मीन्स जानने की और कोशिश कर रहा था। इवन दो इवन दो लोग उसको ठगते थे, चीट करते थे, लेकिन वो कभी भी मीन्स सीखने की मीन्स कोशिश छोड़ता नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पे रामनाथ की जो वाइफ है, हिज वाइफ, हुज वाइफ, रामनाथ वाइफ। सो रामनाथ की वाइफ का नाम है मधुमती। ठीक है। सो मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस। टायर्ड ऑफ वॉट? ना, टायर्ड ऑफ दिस रेफर्स टू मीन्स मधुमती बहुत ही टायर्ड हो गया था, और यू कैन से दैट फ्रस्ट्रेटेड, और यू कैन से दैट इरिटेटेड। तो हु इज मधुमती? मधुमती वाज द वाइफ ऑफ रामनाथ। तो वो पूरा मीन्स व्हाट यू कैन से दैट वाज टायर्ड ऑफ रामनाथ्स नेचर, रामनाथ का बिहेवियर, रामनाथ का जो नेचर है, जिसकी वजह से उसके वाइफ मधुमती वो बहुत ही एग्जॉस्टेड, टायर्ड, इरिटेटेड हो चुके थे, एंड बहुत चिंतित भी थे। राइट? कौन? मीन्स मधुमती। सो बहुत चिंतित भी थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि मीन्स किस हिसाब से रामनाथ क्या कर रहे हैं, ना पैसे खर्च कर रहे हैं। राइट? हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। सो एंड शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। तो उनको लग रहा था कि मीन्स एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। उनका सारा पैसा कैसे खत्म हो जाएगा? उनका सारा पैसा ऐसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो करते क्या थे ना, जो भी लोग मीन्स बोलते थे कि वो रामनाथ को मैजिकल पोशन के बारे में बताएंगे। सो रामनाथ करता क्या था, उनको पैसे देता था। सो एंड जब वो उनको पैसा मिल जाता था, तो वो क्या करते थे, उसको ठगते थे और चीट करते थे उनके साथ और उसके साथ। तो इसीलिए मीन्स मधुमती को लगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारा पैसा लोग ले जाएंगे, एंड मीन्स उनके पास पैसे रहेगा ही नहीं। ठीक है कि नहीं? तो वन डे one day, a famous sage called Mahipati came to their town. So एक दिन क्या हुआ कि हमने जैसे कहा था, एक ऋषि जिनका नाम था महिपति. So who came to their town? Who came to whose town? Who came to Ramnath's town? Ramnath, who was living in a town. So there the sage Mahipati came. ठीक है. सो रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, एंड रामनाथ यहाँ पे क्या हुए ना, जब उनको लगा कि महीपति एक सेज है, तो रामनाथ मीन्स उनको फॉलोअर हुए. उनके फॉलोअर का मतलब उनको एडमायर किए, उनके पास गए और अपना जो इच्छा है वो जाहिर किए. सो रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोर्शन. सॉरी. रामनाथ उनको पूछे किसके बारे में? मैजिकल पोशन के बारे में. तो हमें पता है मैजिकल पोशन क्या है. सो मैजिकल पोशन एक लिक्विड है जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसको मीन्स अगर हम स्प्रिंकल करते हैं या तो छींचते हैं, तो क्या होता है, जिसके जरिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, गोल्ड हो सकता है. तो ये किसके दिमाग में है? रामनाथ के दिमाग में है. एंड रामनाथ इसी की वजह से महीपति के पास गए, एंड महीपति को बोला किसके बारे में ना, इस मैजिकल पोर्शन के बारे में. सो लेकिन सरप्राइज, टू हिज सरप्राइज, द सेज आंसर्ड यस. सो सेज ने भी यहाँ पे कहा कि हाँ, मीन्स मैजिकल पोर्शन है. एंड ही सेड दैट इन माय ट्रेवल्स इन द हिमालयज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोर्शन, बट इट इज डिफिकल्ट. तो महीपति जो सेज, जो ऋषि हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मीन्स उनको उसके बारे में पता है, और वो बोले कि मीन्स मैं बता सकता हूँ आप किस हिसाब से ये मैजिकल पोशन बना सकते हो. ये थोड़ा डिफिकल्ट है. महीपति ने ये भी कहा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप चाहो तो बना सकते हो. तो हाँ, हम यहाँ पे देखेंगे क्या सच में कोई मैजिकल पोशन है, या यहाँ पे भी सेज ने बाकी लोगों की तरह उसको ठगा. ठीक है. सो यहाँ पे कहा गया है कि, सो
मीन्स रामनाथ यहाँ पे बहुत बेताब था, और वो महीपति को बोले कि टेल मी। So he Ramnath requested whom? Ramnath requested Mahipati that tell me. So not believing his luck. So requested Ramnath, not believing his luck. So Ramnath जो कि अपने मीन्स अपने लक को बिलीव नहीं करता है, सो उसने महीपति को रिक्वेस्ट किया कि उसको बताए उस मैजिकल पोशन के बारे में। सो वो रामनाथ ने यहाँ पे ये भी कहा, वहाँ कि मुझे बताइए उस मैजिकल पोशन के बारे में। एंड तब महीपति ने ये कहा, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट। तो रामनाथ को करना क्या था यहाँ पे जो महीपति ऋषि हैं, उन्होंने ये कहा कि रामनाथ को करना क्या है ना, रामनाथ को अपना मीन्स अपने लैंड के ऊपर बनाना प्लांट लगाना है। सो यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। आपको करना क्या है ना, आपके लैंड के ऊपर मीन्स बहुत सारे बनाना ट्रीज लगाना है, बनाना प्लांट्स करना है। सो और बनाना कल्टीवेशन करना है, एंड उसको पानी हमेशा देना है अपने हाथ से। ठीक है। सो एंड इन विंटर, और जब विंटर सीजन आए, तो विंटर सीजन के अर्ली मॉर्निंग में आप क्या करोगे, ड्यू कलेक्ट करोगे। सो ड्यू कहाँ पे होगा ना, ड्यू जब लीव्स में होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ड्यू। इसको कहते हैं ड्यू। ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा ड्यू। ये ड्यू है। एंड ये ड्यू कहाँ पे है ना, बनाना प्लांट्स के ऊपर। सो विंटर सीजन में बनाना प्लांट्स के ऊपर जो छोटे छोटे ड्रॉप ऑफ ड्यू होते हैं। तो महीपति ने यहाँ पे कहा कि विंटर सीजन में आप क्या करोगे, अर्ली मॉर्निंग उठोगे एंड बनाना प्लांट के लीव्स के ऊपर जो ड्यू होगा उसको कलेक्ट करोगे। ठीक है। एंड यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। आपको ये ड्यू कलेक्ट करना है और उस ड्यू को बॉटल में कलेक्ट करके रखना है। तो जब वो बॉटल फुल हो जाए, तो तब मीन्स मेरे पास लेके आना है। सो लेकिन कितने साइज का बॉटल यहाँ पे दिया है, व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। कितने लीटर्स, 5 लीटर का ड्यू हो जाए एक बॉटल में, 5 लीटर ड्यू अगर हो जाए, उसके बाद आप क्या करोगे, मेरे पास लेके आओगे। सो और ब्रिंग इट टू मी। व्हाट द सेज विल डू आफ्टर दैट, न सेज ने ये भी कहा कि आई विल चांट सम मैजिक वर्ड्स। मैं क्या करूंगा, उस ड्यू को लेके कुछ चांट करूंगा। चांट का मतलब क्या होता है कि टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, प्रेयर करना, चांटिंग करना, भगवान के नाम को बार बार रिपीट करना। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो कौन, द फेमस सेज महीपति ने कहा कि वो चांट करेंगे कुछ मैजिक वर्ड्स के साथ, और उसके बेस पे क्या हो जाएगा ना, देन आफ्टर कोई भी चीज क्या हो जाएगा, मीन्स गोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे कहा गया है विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, और जिसके जरिए क्या हो जाएगा, वो 5 लीटर का जो पानी है और ड्यू है, वो मैजिकल पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा, अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। एंड उसके बाद मीन्स उसमें जो हर एक बूंद, राइट, हर एक बूंद मैजिकल पोशन हो जाएगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है, या तो गोल्ड में चेंज कर सकता है। तो ये सारे जो आइडिया मीन्स महीपति ने रामनाथ को दिया, एंड रामनाथ को बोला कि उसको करना क्या है ना, 5 लीटर ड्यू मीन्स जमा करना है एक बॉटल में। सो यहाँ पे जब मीन्स रामनाथ ने ये सब चीजें सुना, तो रामनाथ यहाँ पे बहुत चिंतित हो गए। रामनाथ वॉज वरीड। क्यों, रामनाथ यहाँ पे वरीड क्यों हुए, क्योंकि रामनाथ यहाँ पे बोले, बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। सो विंटर मतलब ये जो ठंडे का जो सीजन होता है, विंटर का जो सीजन होता है, वो तो कुछ ही दिनों का होता है और कुछ ही मंथ का होता है।
So, and it will take me years to collect 5 liters of dew. तो अगर कुछ ही महीनों के लिए विंटर सीजन होता है, तो कुछ ही महीनों के विंटर सीजन में किस हिसाब से रामनाथ क्या करेगा, जितने सारे ड्यू कलेक्ट करेगा, ठीक है कि नहीं, और उतना ड्यू क्या कवर कर पाएगा 5 लीटर का बॉटल। तो इसीलिए उसने कहा कि इस हिसाब से तो मुझे मीन्स कई साल लग जाएंगे। ठीक है, कई साल क्या लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे मुझे 5 लीटर ड्यू जमा करने में एक बॉटल में। तो यहाँ पे जो फेमस सेज थे, उन्होंने कहा यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। तो मीन्स सेज ने यहाँ पे उनको और एक आइडिया भी दिया कि आप अगर चाहते हो कम टाइम में 5 लीटर पानी जमाने के लिए, देन आप क्या करोगे, बहुत सारे बनाना प्लांट्स लगाइए, राइट, अपने लैंड में बहुत सारे प्लांट लगाइए एंड उसका केयर कीजिए। लेकिन बट बट रिमेंबर बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ। तो सेज ने यहाँ पे रामनाथ को एक चीज मीन्स पॉइंट आउट करके कहा कि आपको करना क्या है, हर एक प्लांट को अपने हिसाब से केयर मीन्स केयर लेना है, और आप ही खुद केयर लोगे। तो इसका मतलब रामनाथ खुद जो बनाना प्लांट्स लगाएगा उसका केयर वो खुद ही लेगा। ठीक है, सो लुक आफ्टर का मतलब टू केयर दोज ऑफ द बनाना ट्रीज और बनाना प्लांट्स। एंड उसके बाद मीन्स सिर्फ केयर नहीं लेना है, आपको कलेक्ट भी करना है ड्यू, कलेक्ट भी करना है ड्यू विथ योर ओन हैंड्स, अपने हाथ से मीन्स सारे ड्यू कलेक्ट करके एक बॉटल में रखना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट था, और फर्स्ट यूनिट में हमने ये समझा कि किस हिसाब से रामनाथ मीन्स, अगर कहें तो रामनाथ पहले पार्ट में बहुत लेजी थे, और उनको लगता था कि कम टाइम में और इजी वे में किस हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अ, धन जमा कर सकते हैं, और इसीलिए वो हमेशा क्या करते थे, मैजिकल पोर्शन के ऊपर जानना चाहते थे। एंड यहाँ पे क्या हुआ ना, महीपति आए, एंड महीपति कौन है ना, द सेज, और उन्होंने कैसे मीन्स रामनाथ को एक उपाय दिया कि किस हिसाब से वो क्या कर सकते हैं ना, मीन्स 5 लीटर ड्यू जमा कर सकते हैं एक बॉटल में, और उस ड्यू के जरिए मीन्स सेज उनको हेल्प करेगा कि किस हिसाब से वो मैजिकल पोशन बना के मीन्स हर एक चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, सो इससे पहले हम यूनिट 2 को जाएं, देखते हैं ये 3 क्वेश्चन, और जानते हैं इन 3 के क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे दिया है 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रामनाथ क्या बिलीव करते थे और क्या सोचते थे ना। अगर देखें, रामनाथ ये बिलीव करते थे कि भले ही उनके पापा उनके लिए एक बड़ा सा लैंड छोड़ के गए हैं, लेकिन वो कभी भी एक दिन भी उस लैंड को देखने नहीं जाते थे, उसको केयर नहीं करते थे। उनका ये बिलीव था कि कम टाइम में कोई एक मैजिकल पोशन के जरिए हर एक चीज को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सके, और उसके जरिए वो इजीली क्या कर सकते हैं ना, बहुत रीच हो सकते हैं। एंड ये रामनाथ का बिलीव था, राइट, और रामनाथ ये सोचते थे। सो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। तो हमें पता है कि रामनाथ जो सोचता था कि किस हिसाब से वो कम टाइम में बहुत सारा मीन्स गोल्ड अर्न करेगा, राइट। सो लेकिन हर कोई उनको मीन्स बोलता था कि हेल्प करने के लिए, लेकिन वो मीन्स हर कोई उनको चीट करता था और ठगता था। लेकिन यहाँ पे एक दिन राम मीन्स जो सेठ थे जिनका नाम महीपति था, वो किस हिसाब से रामनाथ के टाउन में आए, और रामनाथ उनको फॉलो किए, एंड रामनाथ उनको उनका हेल्प मांगा। एंड द सेज महीपति बोले भी उनको हेल्प करने के लिए, और किस हिसाब से हेल्प की, महीपति ने कहा कि आप एक काम करो कि you collect 5 liter of dew in a bottle,
and come to me. I will do the, I will do some chant, and it will turn into magical potion. And then after, wherever you sprinkle that, sprinkle का मतलब होता है छींचना. Wherever you sprinkle that means magical potion, it will turn into gold. तो इस हिसाब से राम मीन्स इसने रामनाथ को उपाय बताया. लेकिन अगर देखा जाए, उन्होंने ये भी कहा कि आपको करना क्या है. आपका जो बड़ा सा मीन्स लैंड है, वहां पे आपको बनाना प्लांटेशन का लगाना है. और किस हिसाब से उस बनाना प्लांटेशन के ऊपर जो ड्यू होगा और ड्रॉप ऑफ वाटर होगा विंटर सीजन में, उसको कलेक्ट करके मीन्स अपने बॉटल में रखना है, 5 लीटर के बॉटल में रखना है. सो भले ही आपको बहुत दिन लगे, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे बनाना प्लांट्स लगा सकते हो, और उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, मीन्स बहुत कम टाइम में आप 5 लीटर ड्यू जमा कर सकते हो. सो बाय saying the way Ramnath was helped by, means who Ramnath was helped by the sage Mahipati. तो यहाँ पे आप अगर चाहो तो बहुत इजीली लिख सकते हो कि हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ. द सेज हेल्प्ड रामनाथ by telling him the way that how he could plant number of banana plants, and through that means he could collect huge amount of dew, right? Huge amount of drop of dew, and means he could collect those drops of dew into the bottle, 5 liter of bottle, and through that he could means um, um, make gold, isn't it? So by telling this, the sage helped Ramnath. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी पूछा है. तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट ड्यू. हम कह सकते हैं यस, राइट. यस, रामनाथ will be able to collect the due. So, क्या रीजन हो सकता है कि आपको क्यों लग रहा है कि रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू. ना, क्योंकि रामनाथ, पहला चीज तो रामनाथ मीन्स बहुत जल्दी रीच होना चाहता था. एंड रामनाथ चाहता था कि वो किस हिसाब से हाँ, कोई एक मैजिकल पोर्शन उसको मिलेगा, तो वो मीन्स उस मैजिकल पोर्शन के जरिए रीच हो सकता है. और ये जो शॉर्टकट मेथड है, उसके लिए वो कुछ भी करना चाहता था, इसीलिए लोग उसको ठगते थे. ठीक है कि नहीं. बट जब महीपति जो कि एक सेज है, उन्होंने जो मीन्स वेज बताया और उपाय बताया, किसको, रामनाथ को. सो रामनाथ गेट्स द काइंड ऑफ अ बिलीफ. रामनाथ को बिलीव हुआ कि हाँ, इसके जरिए वो कर सकता है. एंड इससे हमें ये पता चलता है कि मीन्स डेफिनेटली रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, राइट. वट एवर द टाइम पीरियड इट टेक्स, कोई भी टाइम पीरियड अगर ये लेता है, ले, लेकिन वो डेफिनेटली ये काम करेगा, राइट. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. चलिए, मूव टू द नेक्स्ट यूनिट. तो इसके बाद क्या हुआ, तो हम ये देखेंगे कि रामनाथ ने मीन्स ड्यू कलेक्ट किया या नहीं किया. ओके. तो ये है आपका नेक्स्ट यूनिट. तो ये यूनिट क्या पॉइंट आउट करता है, देखते हैं. तो ये यूनिट में कहा गया है, रामनाथ वेंट होम and after talking to his wife, Ramnath went home and after talking to his wife, started cleaning his large fields. So Ramnath क्या कहा, मीन्स यहाँ पे जब महीपति, द सेज महीपति से सारे बात सुन के रामनाथ मीन्स डिसाइड किया कि वो इसके ऊपर काम करेगा. और इसीलिए मीन्स वो अपनी वाइफ के साथ इसके बारे में डिस्कस किया. एंड देन आफ्टर वो मीन्स उसके पास जो लार्ज फील्ड था, उसको वो क्लीन किया. उसको क्लीन करने का मतलब, वो बहुत बड़ा लार्ज फील्ड था, जिसके बहुत बड़ा सा फील्ड था जो कि उसके पापा ने उसके लिए छोड़ के गए थे. सो जिसको
केयर ना लेने की वजह से क्या हुआ था, उसमें बहुत सारे बुशेस हो गए थे और जंगल टाइप का हो गया था, जिसके लिए रामनाथ को उसको क्लीन करना था। क्यों? क्योंकि उसको बनाना प्लांटेशन वहां पे करना था। तो इसीलिए मीन्स वो अपने वाइफ के साथ बात की और उसके बाद वो अपने जो लार्ज फील्ड को क्लीन किया। So, which had been lying empty all these years. So, जो लार्ज फील्ड बहुत साल तक ऐसे ही खाली पड़ा था, और मीन्स जिसके लिए मीन्स रामनाथ ने डिसाइड किया उसको क्लीन करने के लिए। देयर ही प्लांटेड, और उस लैंड के ऊपर उन्होंने क्या किया, रामनाथ ने क्या किया, मीन्स बनाना प्लांट्स लगाया। कैसे लगाया? रोज एंड रोज, राइट, रोज एंड रोज, लाइक ऐसे करके एक एक रो में मीन्स उसने बनाना प्लांटेशन लगाया। ठीक है, एक एक रो में उन्होंने बनाना प्लांटेशन करवाया और बनाना प्लांट्स लगाया। सो एंड उसके बाद क्या किया, ही टेंडेड देम। टेंडेड का मतलब होता है ही लुक्ड आफ्टर, वो बहुत ही केयरफुल के साथ मीन्स उस बनाना प्लांट्स को अपने हाथ से मीन्स बड़ा किया, और आप बोल सकते हो उसका देखभाल किया। सो कौन देखभाल किया? रामनाथ। सो उसने सिर्फ लगाया नहीं है प्लान, बनाना प्लांट्स, उसका केयर भी लिया। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और जब विंटर सीजन आया और विंटर मंथ्स आया, सो उसने क्या किया, he collected the dew that formed on them with great care. तो उसने मीन्स उस बनाना प्लांट्स के ऊपर में जो ड्यू था, मीन्स विंटर सीजन में और मॉर्निंग के टाइम पे, विंटर सीजन के मॉर्निंग के टाइम पे बनाना प्लांट्स के ऊपर जो ड्यू था, उसको वो केयरफुली कलेक्ट किया और उसको क्या किया, बॉटल में रखा विद ग्रेट ग्रेट केयर। हिज वाइफ हेल्ड हिम टू, उसकी जो वाइफ थी, सो रामनाथ का वाइफ का नाम क्या था, मधुमती। सो मधुमती हेल्ड हिम टू, हेल्ड हुम, हेल्ड, मधुमती हेल्ड मीन्स व्हाट इज द नेम, रामनाथ। So Madhumati helped Ramnath too. Madhumati gathered the banana crop. मधुमती ने किया क्या ना, banana crop। So obviously उसने बहुत सारे banana plants लगाए थे, तो जिसके वजह से मीन्स साल भर उनको क्या बनाना क्रॉप्स मिलने लगे। एंड मधुमती ने क्या किया ना, बनाना क्रॉप्स को गैदर किया एंड टुक इट टू द मार्केट। उन्होंने, मधुमती ने उसको मार्केट लेके गए एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, एंड जिसके वजह से उनको अच्छा खासा पैसे भी मिला। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, मीन्स सेल्स ने एक उपाय बताया किसको, रामनाथ को। रामनाथ गोल्ड के चक्कर में मीन्स बहुत सारे बनाना प्लांट्स लगाए एंड उन्होंने कलेक्ट भी किया ड्यू जो बनाना प्लांट्स के पत्ते के ऊपर था। एंड सबसे बड़ा चीज है कि रामनाथ को कहा गया था कि उस वो बनाना प्लांट्स सिर्फ लगाएगा नहीं, उनका केयर भी लगाए, केयर भी लगे, केयर भी लेगा, राइट। तो जब हम ये देखते हैं कि जब वो बनाना प्लांट्स लगाया और उसका केयर भी लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अच्छा खासा बनाना क्रॉप्स हुआ। एंड जिसकी वजह से मधुमती वो सारे ही बनाना क्रॉप को कलेक्ट करके उसको मार्केट लेके उसको जब सेल किया, उसको अच्छा खासा पैसे मिले। तो शी गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। सो प्राइस का मतलब क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई कॉस्ट होता है ना, तो बनाना क्रॉप का भी अच्छा खासा कॉस्ट मीन्स प्राइस किसको, मधुमती को मिला। ओवर द इयर्स बहुत साल बीत गए एंड रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, राइट, क्योंकि उसको तो 5 लीटर का ड्यू जमा करना था एक बॉटल में। तो इसीलिए मीन्स रामनाथ ने क्या किया, मीन्स बहुत साल लगाया लेकिन बहुत सारे बनाना प्लांट्स भी लगाए एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और जिसकी वजह से अच्छा खासा बनाना क्रॉप भी हुआ। एंड एट द एंड ऑफ 6 years, कितने साल लग गए, 6 साल, right? At the end of the 6 years, what happened? Finally, Ramnath had his 5 liters of dew. तो फाइनली उसको क्या 5 लीटर के ड्यू एक बॉटल में मिल गए, राइट। सो अब क्या करेगा वो, अब उसका, उसको बोला गया था, सो मीन्स
महीपति ने, द सेज महीपति ने क्या कहा था कि मीन्स जब आपके पास 5 लीटर के ड्यू हो जाए तो उसको लेके मेरे पास आइएगा। मैं उसको क्या करूंगा, मीन्स चांट करूंगा, और मैजिकल चांट करूंगा, जिसकी वजह से वो मैजिकल पोशन हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए जब उसके पास 5 लीटर्स के ड्यू हो गए तो उसने किया क्या, देखो, बहुत सारे प्लांटेशन एंड यहाँ पे कैसे बैनर और क्रॉप हुआ है। ठीक है कि नहीं? तो उसके बाद क्या हुआ, देखते हैं। तो अ, यहाँ पे ये कहा जाता है, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। तो मीन्स 5 लीटर का जो बॉटल था जिसमें पूरा 5 लीटर के ड्यू और रखा गया था, उसको लेके उस महीपति के पास गए। कौन? रामनाथ। सो जब उस सेज ने रामनाथ को देखे तो द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड। मटर्ड का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे बोलना, स्पोक इन अ लो वॉइस। Muttered matlab spoke in a low voice. So the sage smiled and muttered something over the water. तो मीन्स द सेज महीपति किया क्या यहाँ पे, ना उस पानी के और इस उस पानी को मीन्स कुछ मैजिकल स्पेल किए या तो चैंट किए। ठीक है, जिसके वजह से मीन्स देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेट। सो उसके बाद उस बॉटल को रिटर्न कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया ना, ही मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, उन्होंने कुछ धीरे धीरे बोला पानी को, और जिसके वजह से मीन्स रामनाथ को लगा कि वो क्या कर रहे हैं ना, मीन्स चांट कर रहे हैं, और जिसके वजह से उसका पानी क्या हो जाएगा, मैजिकल पोशन हो जाएगा। सो मीन्स रामनाथ यहाँ पे, मीन्स जब रामनाथ को महीपति ने बॉटल लौटाया एंड बोला कि अभी आप कोशिश करो, ट्राई इट आउट। ट्राई इट आउट मतलब क्या कोशिश करो ना, जो पानी के ऊपर मीन्स चांट किया गया था और कुछ धीरे धीरे बोला गया था, जिसकी वजह से मीन्स रामनाथ को लगा कि वो पानी क्या हो गया है, मैजिकल पोशन हो गया है। तो रामनाथ को महीपति ने कहा अभी तुमको यूज करो इसको, और या तो ट्राई इट करो। राइट? सो रामनाथ स्प्रिंकल्ड, रामनाथ स्प्रिंकल्ड। स्प्रिंकल्ड का मतलब क्या होता है? छींकना, और नॉट छींकना एक्चुअली, यू पुट सम वाटर, right? You take few drops of means water and you put it on a copper vessel. So Ramnath ने क्या किया, means sprinkled a few drops on a copper vessel. उन्होंने कपर वेसल के ऊपर कुछ पानी डाला, एंड उसके बाद उन्होंने वेट किया एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। उनको लगा कि अब क्या हो सकता है, वो कपर वेसल गोल्ड हो जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन वो तो खाली पानी था, एंड उस पानी की वजह से क्या हुआ, मीन्स कुछ नहीं हुआ, वो कपर वेसल गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ। सो एंड बाय सीइंग दैट, रामनाथ यहाँ पे सरप्राइज हो गया। सो रामनाथ ने कहा ये चीटिंग है, दिस इज चीटिंग। चीटिंग का मतलब धोखा, दिस इज चीटिंग। सो कौन कहा किसको? रामनाथ यहाँ पे सेज को बोला, he told the sage that this is cheating. I have wasted 6 precious years of my life. तो रामनाथ ने कहा कि अ, रामनाथ 6 प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब दैट कॉल्ड इज वैल्यूएबल, इम्पोर्टेंट, और कहते हैं मूल्यवान। सो रामनाथ को लगा कि उसने 6 मूल्यवान साल अपने जीवन का वेस्ट किया, बर्बाद किया। तो मीन्स आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि उसने 6 मीन्स 6 साल जो काम किया उस लैंड के ऊपर बनाना प्लांट्स को लगा के, तो आपको लगता है कि उसने टाइम वेस्ट किया यहाँ पे? नहीं। अपने जीवन का टाइम वेस्ट किया? नहीं। राइट? कैसे? क्योंकि मीन्स आप अगर देखोगे, उसने मेहनत किया यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? और उस मेहनत का फल मधुमति को मिला। कैसे? मधुमति को अच्छा खासा रेट मिला उस बनाना क्रप्स के लिए।
तो वही चीज यहाँ पे महीपति मीन्स बोल रहे हैं रामनाथ को, बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड। महीपति यहाँ पे हंस रहे हैं एंड बोले एंड कॉल्ड मधुमति। सो मधुमति को बुलाए। कौन बुलाए मधुमति को? महीपति ने बुलाया मधुमति को। क्यों बुलाए? सो बोले एंड कॉल्ड मधुमति टू कम फॉरवर्ड। तो शी केम विथ अ बिग बॉक्स। हु केम विथ अ बिग बॉक्स? मधुमति केम विथ अ बिग बॉक्स। व्हेन शी ओपनड इट, जब मधुमति ने वो बॉक्स को ओपन किया, उसमें क्या था ना? इनसाइड शाइन्ड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। उसके अंदर मीन्स चमचमाता गोल्ड कॉइन्स थे। स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स मतलब आप बोल सकते हो बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे। ठीक है। सो अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या है? मीन्स इसका मतलब ये है कि मीन्स किस हिसाब से, राइट, यहाँ पे रामनाथ ने काम किया था, और इस 6 साल में उसने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मीन्स कलेक्ट किए थे और अर्न किए थे। सो मीन्स और ये सारे गोल्ड कॉइन्स किसके पास थे? ये सारे गोल्ड कॉइन्स मधुमति के पास थे। सो महिम मीन्स आप अगर देखोगे, रामनाथ को लगा कि उसने वेस्ट किया है, लेकिन उसने वेस्ट नहीं किया है। और ये सारी चीज मीन्स कौन? मीन्स महीपति यहाँ पे बोल रहे हैं और दिखा रहे हैं किसको? रामनाथ को। कैसे ना? उन्होंने मधुमति को बुलाया और बोला कि मीन्स दिखाओ उनको कि उन्होंने क्या अर्न किया है। सो एंड इसलिए आप अगर देखोगे महीपति यहाँ पे क्या कर रहे थे? स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे। तो मधुमति आए और उन्होंने जब ओपन किया, वो उस बॉक्स में क्या था? स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स मतलब बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे। सो नाउ नाउ द सेज टर्न्ड टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ। सो रामनाथ जो कि सरप्राइज था, राइट, सो आश्चर्य था। तो जिसको मीन्स महीपति ने कहा, क्या कहा ना? देर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। ऐसा कोई भी चीज नहीं है और ऐसा कोई भी लिक्विड नहीं है, मैजिक पोशन, ऐसा कोई भी लिक्विड नहीं है जिसके जरिए आप कोई भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर लो और कर सकते हो। यू वर्कड हार्ड, राइट। तो आपको मेहनत करना होगा, राइट, और जो कि आपने किया। यू वर्कड हार्ड, यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। इस 6 साल में आपने बहुत सारे बनाना प्लांटेशन किए, और जिसके वजह से आपको अच्छा खासा बनाना क्रॉप्स हुआ, राइट। सो अगर आप देखोगे, while you look after the trees, while you looked after the trees, एट द सेम टाइम आपने सिर्फ बनाना प्लांटेशन नहीं करा, आपने क्या किया? उसका केयर भी लिया। एंड आपके वाइफ, योर वाइफ, सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। एंड ये बनाना को मीन्स आपके वाइफ ने मार्केट में सेल किया अच्छे खासे रेट में। एंड दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी। और जिसके वजह से आपको क्या हुआ ना? आपको अच्छा खासा पैसे मिल रहे हैं। ठीक है कि नहीं? सो इसका मतलब क्या है? इट वॉज योर हार्ड वर्क। ये आपका क्या है? ये आपका हार्ड वर्क पैसा है। सो एंड इट वाज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ। सो ये पैसे और प्रॉपर्टी जो और ये गोल्ड जो है, सो ये आपके हार्ड वर्क के वजह से, नॉट मैजिक। मैजिक के वजह से आपको नहीं मिला। सो इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, तो अगर आप खुद ही सोचिए कि रामनाथ जो इजी वे में गोल्ड अर्न करना चाहता था और मैजिक पोशन के बारे में बहुत लर्न कर रहा था और किसी को भी बिलीव कर लेता था, और बहुत ही मीन्स चीटिंग, उसके साथ साथ सब कोई चीटिंग करते थे, राइट। तो आपको लगता था कि अगर द सेज महीपति उनको पहले बोलता कि आप हार्ड वर्क करो एंड जिसके जरिए आपको अच्छा खासा मीन्स क्या मिलेगा? अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो क्या वो करता? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो तो इजी वे में किस हिसाब से वो मीन्स अर्न करेगा, उसके दिमाग में था। वो कभी भी 6 साल अपना टाइम नहीं देता।
तो आज the sage means did not tell him the truth and tell him what? Not tell him to do the hard work, right? So, um, or tell him the way that how he would means collect the drops of dew, right? Drops of dew, and through that dew means he could gather at least a 5 liter bottle, 5 liter dewdrop bottle, and उसके जरिए क्या हो सकता है मीन्स गोल्ड हो सकता है। तो ऐसा कह के महीपति ने क्या किया था मीन्स महीपति ने अ, रामनाथ को मजबूर किया था काम करने के लिए। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे महीपति बोल रहे हैं कि इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं आपको इसके बारे में पहले बताता क्या होता, यू वुड यू वुड हैव नॉट लिसन्ड टू मी, आप मेरी बात सुनते नहीं, और मेरी बातें आप मीन्स आप सुनते नहीं और आप क्या करते फिर से लग जाते। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। ट्रिक का मतलब क्या होता है कि एक गेम आपके साथ खेला, और एक मीन्स अच्छा खासा प्लान करके आपको मीन्स हार्ड वर्क करने के लिए मजबूर कर दिया। तो अ, ये सारे चीजें जब मीन्स महीपति ने रामनाथ को बताया तो क्या हुआ यहाँ पे, ना रामनाथ समझ गए, राइट? रामनाथ यहाँ पे समझ गए, रामनाथ अंडरस्टूड। अंडरस्टूड व्हाट? अंडरस्टूड द विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है? विजडम इज द नाउ मीन्स आप कह सकते हो अ नाउन। विजडम एक नाउन है विच इज चेंज्ड फ्रॉम एडजेक्टिव वाइज, वाइज से विजडम। सो रामनाथ यहाँ पे समझ गए, राइट, कि अम, इसके पीछे क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है, और आप बोल सकते हो क्या नॉलेज है। सो रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड, विजडम मीन्स दैट कॉल्ड एज a deep understanding behind the words or these words, right? So means he understood what did the sage want to say. So रामनाथ को समझ में आ गया कि सेज उनको कहना क्या चाहते थे। ठीक है। सो एंड उसी दिन से क्या हुआ ना, एंड ही वर्कड इवन हार्डर, ही वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। सो उसी दिन के बाद वो और भी मेहनत की, क्योंकि उनको पता चल गया कि कोई भी चीज ऐसे ही फ्री में नहीं मिलता है। तो हर चीज को पाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही मिलता है। तो ये जो स्टोरी था, इस स्टोरी का मोरल यही था। ठीक है। सो जो कि मीन्स ऑथर इस स्टोरी के जरिए बताना चाहते थे। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के ऑथर कौन है ना, सुधा मूर्ति। ठीक है। सुधा मूर्ति है इन इस मीन्स स्टोरी के ऑथर। सो सुधा मूर्ति के बहुत सारे मीन्स आपको स्टोरीज मिलेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ये स्टोरी जनरली आपको करता क्या है, कोई ना कोई मोरल सिखाता है। ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये एक फेबल है, राइट, जिसमें आपको कोई ना कोई लेसन सीखने के लिए मिलता है। आई होप आप लोगों को ये सारा मीन्स स्टोरी समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए अभी हम करते क्या है, अब अभी हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। यस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई वॉज रामनाथ एंग्री, राइट? रामनाथ गुस्सा क्यों हुए? सो रामनाथ अगर देखें, रामनाथ यहाँ पे गुस्सा हुए इसके वजह से कि मीन्स उनको लगा कि द सेज महीपति ने उनके साथ चीट किया है, राइट, जैसे बाकी लोग करते थे उस हिसाब से मीन्स सॉरी, महीपति ने भी उनके साथ चीट किया है। और दूसरा चीज, उनको लगा कि उन्होंने 6 साल जो काम किया उनके लैंड में, लैंड के ऊपर, सो बनाना प्लांटेशन करके,
तो उनको लगा कि उन्होंने वेस्ट किया है अपना टाइम. ही वेस्टेड 6 long years of his life, or 6 important years of his life. That's the reason. Sorry, that's the reason. Means Ramnath was angry upon the sage Mahipati. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन. हाउ डिड सॉरी हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? तो किस हिसाब से रामनाथ एंड मधुमती मिलके ये जो वेल्थ कमाए, और मीन्स ये प्रॉपर्टी बनाया, और मीन्स अ स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स उन्होंने बनाया. तो अगर हम देखें, सो द सेज महीपति के कहने के हिसाब से रामनाथ ने अपने लैंड को क्लीन करवाया, एंड लैंड के ऊपर मीन्स रो वाइज बनाना प्लांट्स लगाए. राइट. सो एंड उस बनाना प्लांट को मीन्स बहुत सारे बनाना प्लांट लगाए 6 साल में, और उससे जो बनाना क्रॉप्स हुआ, सो जिसको मधुमती लेके मार्केट में सेल करती थी, और जिसके जरिए उसको अच्छा खासा प्राइस भी मिलती थी, और जिसके वजह से उन्होंने बहुत सारे मीन्स गोल्ड कॉइन्स क्या किए थे, अर्न किए थे. राइट. सो बाय डूइंग द हार्ड वर्क, राइट, बाय डूइंग द हार्ड वर्क ऑफ मीन्स रामनाथ, so they able to collect stacks of gold coins, right? So which we find out at the end of the story. ठीक है. होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. तो यहाँ पे पूछा गया है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. सो यहाँ पे बोला गया है, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन. ही मीन्स कौन है यहाँ पे? रामनाथ. रामनाथ स्पेंट ऑल हिज टाइम, अपना पूरा टाइम स्पेंड कर रहा था मैजिक पोशन के बारे में जानने के लिए. एंड लोग क्या करते थे? पीपल चीटेड हिम ऑफन. लोग उसको चीट करते थे, एंड प्रॉमिस करते थे कि उसको मीन्स उसके बारे में बताएंगे, एंड बताते नहीं थे. राइट. और उससे पैसे और गोल्ड कॉइन्स लेते थे. बट ही डिड नॉट गिव अप. लेकिन वो अपना जो बिलीव है, वो उसको कभी तोड़ता नहीं था. वो अपने आप को कभी मीन्स सरेंडर नहीं करता है. वो अपने मकसद में कभी झुकता नहीं था. राइट. सो ही डिड नॉट गिव अप. ही डिड नॉट क्विट. राइट. सो हिज वाइफ मधुमती was tired of this and also worried, because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. तो यहां से यहां तक हमें एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट मिला है. एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कि छोटा सा पार्ट जो कि पूरा टेक्स्ट से लिया गया है. राइट. तो एंड उसी एक्सट्रैक्ट के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुइटेबल रीजन. ठीक है. सो कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुइटेबल रीजन. तो क्या सेंटेंस यहाँ पे दिया है? रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज. रामनाथ क्यों गिव अप नहीं करना चाहता था? क्योंकि उसको लगता था कि मैजिकल पोशन है. राइट. और मीन्स वो डेफिनेटली क्या कर सकता है? मीन्स उसको अर्न कर सकता था. राइट. सो इसीलिए मीन्स भले ही लोग उसको चीट करे, भले ही मीन्स लोग उनको धोखा दे, सो ही मीन्स कंटिन्यूज. राइट. he continues research on it. He continues learn uh, learn on this, and that's what shows he doesn't want to, or he did not give up. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ रामनाथ did not give up because means he was he was
He was determined. He was determined and means he was concerned for his, you know, for his goal. Right? उसका जो गोल था उसके ऊपर वो बहुत कंसर्न था. And he felt like what? Yes, there is a magical potion, right, which through he could collect gold, right? So despite people cheat him, so he did not give up, right? So सेकंड क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? सेकंड क्वेश्चन में पूछा है रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम. सो यहाँ पे दिया है पीपल प्रमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द magic potion. People promise to tell Ramnath about the magic potion. And we can write outcome is what? Means um, Ramnath learn more about it. ऐसा कह सकते हैं. सो पीपल प्रमिस टू पीपल, लोग यहाँ पे रामनाथ को मैजिक पोशन के बारे में बताते हैं. आउटकम क्या होता है? सो रामनाथ उसके बारे में और भी जानना चाहता है और इसलिए मीन्स वो सोचता है कि मीन्स डेफिनेटली उसको मीन्स उस मैजिक पोशन के बारे में पता मीन्स इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट? सो दूसरा क्वेश्चन है Ramnath was spending a lot of money. Ramnath was spending a lot of money. Right. Outcome, she did not get success. Means Ramnath was spending a lot of money, and because of that, she did not get any success. और outcome ये भी हो सकता है कि one day he was sure that he would be without money. सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं रामनाथ was spending a lot of money and one day he would have no money, राइट? ये आउटकम हो सकता है. सो आउटकम का मतलब क्या होता है कि फाइनल और रिजल्ट, राइट? तो ये हम कह सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पार्ट को चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया है कि तो नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, जस्ट मिनट. राइट. So write whether the following statements are true or false. अभी हमें ये बताना है कि इसमें जो स्टेटमेंट दिया है जैसे कि ए बी सी, ये तीनों स्टेटमेंट सही है या गलत है. तो चलिए पहले स्टेटमेंट को चलते हैं. पहले स्टेटमेंट में दिया है मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड. मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड. तो अगर हम कहें कि अम, उसके हस्बैंड जो जो सब चीजें कर रही थे और कर रहे थे, तो मधुमती प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि नहीं. तो हमने देखा कि किस हिसाब से रामनाथ पैसा स्पेंड कर रहे थे और जिसके वजह से मीन्स मधुमती क्या हो गए मीन्स टायर्ड ऑफ दैट, राइट? सो इरिटेटेड ऑफ दैट. तो हम कह सकते हैं हाँ, मीन्स मधुमती was troubled about what her husband did. Second, Ramnath was very happy digging his fields, right? तो हम कह सकते हैं रामनाथ was very happy digging his fields, which is not true. ठीक है. So ये false होना चाहिए. So he was not happy, very happy digging his fields. So third में कहा गया है the sage wanted to show the right path to Ramnath. Yes, true. है कि नहीं? सो यहाँ पे ऋषि चाहते थे क्या करने के लिए? रामनाथ को सही दिशा दिखाने के लिए. ठीक है. तो ये हमारा आंसर था. सो पहला आंसर ट्रू, दूसरा आंसर फॉल्स एंड तीसरा आंसर ट्रू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज. सो ये बोल रहा है कि किस हिसाब से उसके पास जब 5 लीटर का ड्यू हो गया तब वो बॉटल को लेके सेज के पास गए.
सेज मतलब महीपति के पास गए। सो सेज यहाँ पे स्माइल किया और हंसे, एंड उसके बाद धीरे धीरे कुछ बोले उस वाटर को, एंड उसके बाद क्या हुआ, देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। उसके बाद उन्होंने रामनाथ को बॉटल दिया एंड बोला कि रामनाथ को मीन्स वो पानी मीन्स कुछ डाले किसके ऊपर, कॉपर वेसल के ऊपर, एंड वेट करे कि वो कॉपर वेसल कब चेंज हो जाए गोल्ड में। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो पहला जो पॉइंट आउट किया है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। तो हमें देखना होगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए होंगे और वो सारे ऑप्शन को हमें प्रॉपर लिस्ट में डालना होगा टू गेट द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है। सो पहला पार्ट दिया है द सेज स्माइल्ड, फर्स्ट में दिया है द सेज स्माइल्ड। देखते हैं। यस। तो पहले पार्ट में दिया है द सेज स्माइल्ड, दूसरे पार्ट में दिया है रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, राइट। तीसरा दिया है रामनाथ ड्रॉप द फ्यू। सो द सेज स्माइल्ड, ए में दिया है द सेज स्माइल्ड, दूसरे में दिया है रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, तीसरा में दिया है रामनाथ ड्रॉप द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कपर वेसल, और चौथा में दिया है he said something in a low voice over the water, एंड फिफ्थ में दिया है रामनाथ waited to see if the magic worked। तो इसको अगर ऑर्डर में रखें तो पहला कौन आएगा, द सेज स्माइल, और पहले आएगा रामनाथ gave the bottle to the sage, he said something in a low voice, और रामनाथ waited, नो पहले आएगा द सेज स्माइल्ड, राइट। उसके बाद कौन आएगा, क्या आएगा, रामनाथ gave the bottle to the sage, no, रामनाथ gave the bottle to the sage। तो अम, कौन सा वाला पहले हो सकता है, ओके ऐसे देखते हैं। रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड, ये लास्ट में रहेगा 5। उससे पहले क्या होगा, मीन्स रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कपर वेसल, तो ये अगर 4 है तो सीई देखते हैं, सीई कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है। तो पहला कौन आया, रामनाथ गिव द बॉटल टू द सेज, दूसरे में द सेज स्माइल्ड। ठीक है। सो हम कह सकते हैं बी, देन आफ्टर ए, देन आफ्टर मीन्स ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, देन सी रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कपर वेसल, एंड उसके बाद क्या हुआ, मीन्स ही रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क। तो इस हिसाब से अगर कहें तो हमारा आंसर ऑप्शन बी होता है। ठीक है। सो हाँ, तो कैसे, अब हम कह सकते हैं ना, पहले क्या हुआ, मीन्स रामनाथ सेज को बॉटल दिए, कौन सा बॉटल, 5 लीटर का ड्यू, राइट। उसके बाद क्या हुआ, सेज यहाँ पे मीन्स रामनाथ और उसके बॉटल को देख के हंसे, एंड तीसरा क्या हुआ, रामनाथ वेट किए कि, सॉरी, रामनाथ के सामने अम, महीपति ने कुछ धीरे धीरे कहा उस वाटर को, राइट, क्योंकि रामनाथ वेट कर रहे थे कब वो वाटर में मैजिकल पोशन में कन्वर्ट हो। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि रामनाथ मीन्स मैजिक वर्ड कहने के बाद रामनाथ वो उस पानी को लिए और कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर उस कपर वेसल में डाले, राइट। ई, उसके बाद वो वेट किए कि कुछ मैजिक हो रहा है कि नहीं, एंड कुछ मैजिक नहीं हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द लाइंस गिवन अबव, राइट।
So fill in the blanks with the correct order or correct word from the lines given above. तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्या दिया है? Seeing that seeing that the plant had dried up, the gardener dashed some water on it. Seeing that the plant had dried up, the gardener uh, क्या dash some water on it. So हम कह सकते हैं from the lines given above. Okay, कौन सा लाइन दिया गया है? Okay, seeing that the plant had dried up, the gardener sprinkled, right? और हम ऐसे भी कह सकते हैं ड्राफ्ट, राइट? So sprinkled or dropped some water on it. How might Ramnath have felt when nothing happened to the copper vessel? So he got angry. He got angry upon he got angry upon the sage. ठीक है? So now आपके पास next question क्या है? Answer the following question. What did the sage ask Ramnath to do to make the magic potion? So sage ने रामनाथ को क्या कहा मैजिक पोशन करने के लिए, राइट? सो ऑब्वियसली हम अगर देखें, सेज ने रामनाथ को ये कहा कि वो रामनाथ को मीन्स अपने लैंड के ऊपर बहुत सारे बनाना प्लांट्स करना है, और उसके लीफ के ऊपर जो ड्यू होगा उसको वो विंटर सीजन में कलेक्ट करके मीन्स 5 लीटर बॉटल में कलेक्ट करके रखना है। उसके बाद सेज क्या करेंगे, उस पानी को मीन्स पानी को कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलेंगे और जिसके जरिए वो मैजिकल पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर वो पानी स्प्रिंकल किया जाता है तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम इसको अगर इंग्लिश में आंसर दें तो हम कह सकते हैं द सेज आस्क्ड रामनाथ टू plant banana trees, right? Not you can say that such an elaborate answer. आप ये भी कह सकते हो the sage asked Ramnath to collect 5 liters of dew in a bottle and come to him so that he would chant on it, or he would means whisper something on the water, right? Or whisper something to the water, and that water will change into magical potion. ठीक है? So वैसे आंसर आप लिख सकते हो 1 का। Second, why did the sage ask Ramnath to do everything himself? सो ऑब्वियसली सेज क्या करना चाहते थे? सेज रामनाथ को मीन्स हार्ड वर्क करने के लिए मीन्स से चाहते थे कि रामनाथ हार्ड वर्क करे। एंड क्योंकि रामनाथ का जो नेचर था, रामनाथ बैठ बैठ के मीन्स क्या करना चाहते थे, अर्न करना चाहते थे। तो इसीलिए से चाहते थे कि रामनाथ को हार्ड वर्क करना चाहिए, राइट? और मीन्स इसी के जरिए किसके जरिए ना, बाय मीन्स ऑफ प्लांटिंग बनाना ट्रीज, टेकिंग केयर to the banana trees by himself. So means he would understand the fruits, he would understand the result of hard work. तो इसीलिए the sage asked Ramnath to do everything himself. तो इसको अगर मैं इंग्लिश में आंसर दूं तो कैसे लिखूंगा? The sage asked Ramnath to do everything himself because the sage wanted means um, Ramnath to do the hard work, and if he does the hard work, then he will understand the result of the hard work also, right? So ये हम लिख सकते हैं अपने मन से। अगर लिखते हैं तो आपको जो भी लगता है आप अपना आंसर लिखें, लेकिन करेक्ट आंसर लिखें जो कि मीन्स समझ मीन्स समझा जा सकता है इजीली। So next,
how could Ramnath have a big banana plantation after 6 years? Right? How could Ramnath have a big banana plantation after 6 years? Uh, हम ये कह सकते हैं रामनाथ का बिग बनाना प्लांटेशन मीन्स कैसे हुआ 6 साल में, तो हम कह सकते हैं मीन्स uh, he has a huge big banana plantation. After 6 years, even वो बड़े लैंड में मोर एंड मोर नंबर ऑफ banana plantation करवाया and he able to collect also 5 liters of dewdrops, right? And through the big banana plantation, he also means gathered stacks of gold coins. ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? So, question number 4. How did the sage make Ramnath believe that there is no magic potion? So, the sage made Ramnath believe that what? Okay, there is no magic potion because means he showed him the reality. Okay, after even collecting the means 5 liters of dewdrop, right? So, and he whispered it or he murmured to the means dew, and then after when he sprinkled on the copper vessel, he found out there is no change. So, and that's what means the sage wanted to show to Ramnath that what there is no such magic potion. And so whatever he gathered, whatever the stacks of gold coins he gathered it on the basis of age means a hard work. ठीक है? So next question आपका यहाँ पे है 5. Fill in the fill in the before and after table about Ramnath. Fill in the before and after table means about Ramnath. तो चलिए देखते हैं. हम्म, what he did before meeting the sage, what he did after meeting the sage. तो हम कह सकते हैं पहला पार्ट में कि मीन्स he learned more about the so what he did before meeting the sage. So before meeting the sage, he um, uh, wanted to know more about the magic potion. So, and people, means people, you can say that people uh, cheated him a lot. Third, he spent money, right, unnecessarily, right? And Madhumati was tired of him. तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं. सो एक के बाद एक, ठीक है. What he did after meeting the sage? After meeting the sage, he worked hard for his banana plantation. Second means he planted more and more banana plantation, collected means dew, right, uh, from the banana leaves. And third is called as he took care of all the banana plants by himself. तो ये सारे he did after meeting the sage. ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, देखते हैं. यस, ठीक है. तो यहाँ पे आपको पूछा गया है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, राइट? And we need to use the words given here: promised, spending, cheated, luck, remember, huge, difficult, and market. Now यहाँ पे दिया है क्वेश्चन डायरेक्शन, क्या दिया गया है? यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो. There are two extra words in the box that you do not need. तो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, मैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, राइट? सो भले ही उसमें ब्लैंक दिया गया हो, लेकिन आपको ब्लैंक के साथ ही पढ़ना है. जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, देयर वॉज अ फार्मर, एक फार्मर था.
who had a dash coconut plantation, right? तो उसका एक अच्छा खासा कोकोनट प्लांटेशन था. ही वर्कड हार्ड, वो बहुत मेहनत करता था. एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन, मीन्स किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता था. एवरी डे वर्क डैश, बट ही डिड नॉट गिव अप. सो वन डे, सो एवरी डे वाज प्रॉब्लमेटिक हम कह सकते हैं. हर दिन उसके लिए प्रॉब्लम था, लेकिन वो कभी भरोसा मीन्स छोड़ता नहीं था. और कॉल्टर ही डिड नॉट क्विट. वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम. तो एक दिन क्या हुआ, एक आदमी उनसे क्या किया, मीन्स बैग ऑफ कोकोनट्स खरीदा. सो एंड टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे. Days passed and the man did not pay him anything. So बहुत दिन हो गया, मीन्स वो आदमी बोला था कि नेक्स्ट डे पैसे दे देगा, लेकिन वो पेमेंट किया नहीं. The farmer felt that about 2 months later, he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I had forgotten. Now I buying coconuts from you," and he paid the money. तो ये आपका दिया गया है. तो चलिए देखते हैं. तो कौन सा वर्ड यूज हो सकता है यहाँ पे. तो पहला तो, देयर वाज अ फार्मर हु हैड डैश कोकोनट palm plantation. So promised spending, cheated luck, remember huge difficult market. Uh, who had a promised coconut plantation cannot, who had a spending, no, cheated, no, luck, no, remember, no. तो यहाँ पे huge coconut plantation, बहुत बड़ा huge coconut plantation लगेगा. So he worked hard and did not depend on luck, right? वो अपने luck के ऊपर depend नहीं करना चाहता था. So every day was what? Difficult, but he did not give up. So every day was difficult. Uh, difficult. Every day was difficult, but he did not give up. One day, a man bought a bag of coconuts from him and promised promised to pay him the money the next day. Days passed and the man did not pay him anything. The farmer felt cheated. The farmer felt what? कि उसको उस आदमी ने cheat किया. About 2 months later, he met the same man and asked him about the money. The man said, "Oh, I had forgotten. Now I, right, uh, remember buying coconuts from you. So I remember buying coconuts from you," and he paid the money. So उस हिसाब से हमें पूरा का पूरा मीन्स जितने सारे ऑप्शन थे मिल गए. दोनों दो ऑप्शन को छोड़ के यहाँ पे प्रॉमिस्ड हुआ, रिमेम्बर हुआ, मीन्स चीटेड हुआ, डिफिकल्ट हुआ, लक हुआ, राइट, ह्यूज हुआ. ह्यूज हुआ. तो इसका मतलब स्पेंडिंग एंड मार्केट यहाँ पे यूज नहीं होगा. ठीक है. आई होप समझ में आया होगा. तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन में क्या पूछा गया है. रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम है, रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी, मीनिंग ऑफ सेम सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, राइट. Words in column B. Yes. Complete the meaning of the words given in column B. Meaning of some words are given below. So ये जैसे I meaning of words in column B. तो हम कह सकते हैं EYE. तो यहाँ पे I is referring to physical means physical what? Physical part of the body, right? Then due. So ये रेफर कर रहा है कि किस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करना. सन, राइट. सन का मतलब, ओके, सन का मतलब यहाँ पे किसको रेफर करता है. सन का मतलब रेफर करता है मीन्स फादर एंड सन, राइट. एंड और मेल चाइल्ड ऑफ
person. Then sun, sun का मतलब that refers to um, the sun refers to the nature, right? One, the past tense of win, won. Eight is the number, right? C on means you can say that numerical figure. So C is referring as a means आप बोल सकते हो means C is referring to the like a big or something um, समंदर जिसे हम कहते हैं, ठीक है कि नहीं? सो दैट इज व्हाट एंड ये सब कहा जाता है होमोनिम्स मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में दिया है चूज फोर पेयर्स ऑफ होमोफोन फ्रॉम द टेबल अबव एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस दैट यूजेस बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस। तो जैसे कि आई एट 8 bananas फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। सो आई एट 8 bananas for breakfast today. So 8 So दोनों का जो साउंड होता है सेम होता है, राइट, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट, मैच द phrases in column A with the phrases in column B. Use the connecting words given in the middle column to make meaningful sentence. Right? Match the phrases. तो यहाँ पे अगर देखा जाए phrases किसको कहा जाता है? phrases मीन्स कहा जाता है कि जब आप क्या करते हो, पार्ट ऑफ द सेंटेंस को phrases कहा जाता है, राइट, जिसमें वर्ब होते नहीं। जैसे कि इन सबको आप phrases कह सकते हो। सो यहाँ पे और भी दिया है phrases in column A with the phrases in column B। तो यहाँ पे अगर देखा जाए द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन। सो हमें इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। प्लीज टू अंडरस्टैंड फ्रेज इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा फ्रेज कौन से फ्रेज के साथ कनेक्ट करेगा। द चिल्ड्रेन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन का मतलब रेफर कर रहा है टाइम को। तो या सो हम ऐसे कह सकते हैं द चिल्ड्रेन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द बेल रैंक, ऐसे कह सकते हैं। और ऐसे कह सकते हैं द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन, राइट। ऐसे भी हो सकता है द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। सो he did not want to try rock climbing, right? Why? He did not want to try rock climbing because of his because of his fear of heights. So वो रॉक क्लाइंबिंग जाना नहीं चाहता है क्योंकि वो मीन्स हाइट से डरता है। द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द गेट द चिल्ड्रन ran towards the gate when the children ran towards the gate um, as soon as the bell rang, ठीक है कि नहीं? So as soon as the bell rang. Now Nitin was late to school today as there was a traffic jam, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं क्या आंसर हो सकता है, ठीक है कि नहीं? सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जनरली कनेक्टिंग वर्ड का मतलब होता है कंजंक्शन, बिकॉज, बिफोर, एज सुन एज ये क्या करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो हम चाहें तो नए नए सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। हियर आर टू सेंटेंसेस विथ लेटर बी। Read them slowly the first time. As you read them a few more times, read them faster is like. So इसको कहा जाता है मीन्स क्या आप कह सकते हो टोंग ट्विस्टर, राइट। बंटी भैया bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। तो यहाँ पे अगर देखोगे ब से सब शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, टंग ट्विस्टर, राइट। जैसे कि हम कहेंगे फाइव फ्रेंड्स फॉट फॉर फोन ऑफ फ्रेंड। फाइव फ्रेंड्स फॉट फॉर फोन ऑफ फ्रेंड।
और हम ऐसे भी कह सकते हैं 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout the Thursday. और ऐसे भी कह सकते हैं she saw Saripsu on the sofa, what she saw Saripsu on the sofa. ठीक है. सो ये सारे क्या क्या, इनको क्या कहा जाता है, टंग ट्विस्टर कहा जाता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पार्ट को चलते हैं. यस. तो यहाँ पे लिसनिंग में दिया गया है, यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद द बनानास फ्रॉम हर प्लांटेशन. आज यू लिसन नंबर ऑन. ओके. तो आपको 36 पेज को जाना है और उस हिसाब से आपको यहाँ पे राइट मानना है. तो number the events in the correct order in which they happen. Write the number in the box beside each event. Right. Refer to page 36 for transcript. तो आप वहां पे देख के यहाँ पे लिखोगे. सो नेक्स्ट में दिया है all the read aloud the following words from the story. Sage, right? Sage and promising. The letter sir has a sir sound. Promising, wisdom, trees, surprise. Similar to that, यहाँ पे beds, sand, cloths, sea, walls, keys, bags, notes. यहाँ पे ये इसीलिए दिया गया है so that आपका जो स प्रोनाउंसिएशन वो मीन्स बुक इस हिसाब से प्रोड्यूस किया जा सके जब आप बिगिनिंग में लगाते हो और एंड में लगाते हो. ठीक है. Discuss the following question with a partner. You may use the hints given in brackets while speaking. What does hard work mean to you? So आप हार्ड वर्क क्या समझते हो उसके बारे में बोलोगे. गिव 3 reasons why you think हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट. सो आपको क्यों लगता है हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है. सो एंड जब आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे. व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू. इट मीन्स मीन इट मीन्स व्हाट हार्ड वर्क मीन्स व्हाट. Hard work means giving full effort to get the success in the work that we believe important, right? So, or any work that we do with the full of effort can be called as a hard work. So, that's what. Give 3 reasons why you think hard work is important. So, firstly, I feel hard work is important because um, it makes it gives us success to us, right? It helps us to. Secondly, I think it helps us to um, face the difficulty, right? Uh, and lastly, I believe means it is as important as means as important as um, any work or as important as success, right? तो वो हम कह सकते हैं. Share 3 ideas you would give to someone who needs to work hard. आप कह सकते हो to begin with it is important that means, one should find out the problem. So next you could research onto it or you could means make a plan for it. And finally, I think you should means try to solve each of the strategy to solve the problems. That's what you can say. So let us write work in pairs to complete the description of a banana. You may take the help of the words given in bracket. So share your answer with your classmates. Okay, these are given. So it's an easy one. I don't think one find it difficult to do this. यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिया है. Now use the information given in the picture to write 8 sentences about banner. Share your responses. Okay, ये राइटिंग सेक्शन है जिसमें आप मीन्स अपना एफर्ट दोगे. ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी अ बटल ऑफ ड्यू डेवलप अ स्क्रिप्ट विद द डायलॉग. सो ये एक डायलॉग राइटिंग के ऊपर दिया है. सो जिसको प्रिपेयर करना है. ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर द फर्स्ट chapter of the means a book that is known as
first chapter, first unit, right? So which we completed today. That's called as the Battle of Dew, taken from means which is known as Fables and Cocktails, one of the chapter. Take it. I hope you understood everything. That's all. Thank you.